स्लीपर ट्रेनें आ रही हैं 100 से ज्यादा। दावा है कि भारतीय रेल का पूरा हुलिया बदल जाएगा। आप कहेंगे क्या भाई, पहले तो 20-20 घंटे देर चलने वाली ट्रेन का तो कुछ हो नहीं रहा, यहां फ्लाइट पर फ्लाइट कैंसिल हो रही और आप वंदे भारत का झुंड पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं। बॉस, मैं भी मानता हूं कि ये समस्या तो है और समस्या विकराल है, लेकिन समस्या को देखने का दो तरीका है। पहले तरीका है कि समस्या का कोई टेम्पररी इलाज करो और उसका ढिंडोरा पीटो। दूसरा है कि समस्या को गंभीरता से टैकल करो और उसे खत्म ही कर दो। रेल, फ्लाइट, हाईवे से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का क्या अप्रोच रहा है वो आपको तय करना है। हम फिलहाल ये दिखा रहे हैं कि 2026 के 10 मेगा प्रोजेक्ट रेल में क्या गेम चेंजर होने वाला है। 180 की रफ्तार से आने वाली वंदे भारत बाकी रूट्स पर कब तक आ जाएगी? क्या पटरी 180 की रफ्तार से रहने की ताकत रखती है, और अगर हां तो कौन कौन से रूट पर? नहीं तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? सब देखिए। रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने भी वंदे भारत स्लीपर की जांच कर ली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये ट्रेन कितनी स्मूथ है, इसे इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। इतनी तेज स्पीड के बावजूद पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिर रही। वंदे भारत स्लीपर, उसका कंप्लीट ट्रायल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2300 रुपए, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। और 2 AC का रहेगा करीब 3000 रुपीज, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3600। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन AC फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम है और आरामदायक है। आप देखिए किस तरह से मैं इस कूप में एंट्री करती हूँ। यहाँ पर 2 पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह से आप अंदर जब कूप में एंट्री करते हैं, आप इन दरवाजों को इस तरह से लॉक कर लीजिए, तो यानी एक घर जैसा पूरा आराम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आपको धीरे धीरे ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर आप देखिए कितना वेल डिजाइन है। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक है क्योंकि भारतीय रेलवे ने सबसे उन्नत और लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट हाई स्पीड स्लीपर सेवा का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में यहाँ पर बहुत ही बेहतर सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। ये छोटा केबिन जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों को प्राइवेसी चाहिए होता है उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। बर्थ आप देखिए कि यहाँ पर जो कुशनिंग की गई है वो काफी अच्छी है, पहले से सीट्स और भी ज्यादा चौड़े हैं, आरामदायक है। हर बर्थ पर आप देखिए कि किस तरह से चार्जिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन नियमित रूप से चलाई जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेल के भविष्य की झलक है। नए साल में जब ये ट्रेन पटरी पर उतरेगी, तब दिल्ली से हावड़ा का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बनेगा। देश में बढ़ते एयरपोर्ट नेटवर्क के तहत जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे उड़ानें जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। 1300 हेक्टेयर में फैले हुए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तेज चेक इन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें यहाँ से भरी जाएंगी, जिससे लोग आसानी से देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। देश के अलग अलग राज्यों के कुल 47 शहरों को पहले इससे जोड़ा जाएगा। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली NCR में तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। रनवे की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 रनवे और मुंबई के CSMIA पर 2 रनवे बनाए गए हैं।
वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों के लिए 6 रनवे तैयार किए गए हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की वो इकलौती रनवे की सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब आपको हम दिखाते चलें तो आपको मैं इस लंबे चौड़े रनवे की सबसे पहली तस्वीर दिखाते चलूं, जो कि 3.9 किलोमीटर यानी कि 3,900 मीटर की लंबाई के साथ बना है और इसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 60 मीटर की है, जिसके अंदर जो 7.5 मीटर एक तरफ और 7.5 मीटर दूसरी तरफ जो है वो सपोर्टिव रनवे होते हैं। जो एक्टिव रनवे होता है ये 45 मीटर की चौड़ाई का होता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 3,900 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर जितना लंबा जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये इकलौता रनवे है, जिसमें फेज़ 1 पर 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख यात्री जो हैं वो यात्रा करेंगे। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में भी सबसे आगे दिखाई पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट में पहले चरण में सालाना पैसेंजर कैपेसिटी 1.2 करोड़ तय की गई है, जिसे आखिरी चरण में बढ़ाकर 7 करोड़ करने की बात कही जा रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय आगमन कहाँ से होगा? आप फ्लाइटों के अंदर सवार किन ब्रिजेस से होंगे, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे जो आप एक ब्रिज देख पा रहे हैं, ये अगर आप फ़्लाइटों में हमेशा ट्रैवल करते हैं तो आप आसानी से समझेंगे कि ये आपको टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए आपकी फ़्लाइट तक पहुंचाता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, कुल ऐसे जो हैं 10 ब्रिजेस तैयार किए गए हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। यहाँ से आपको बसेस मिलेंगी फ़्लाइट तक बोर्ड करने के लिए, या फिर फ़्लाइट से उतरने के बाद, लैंड करने के बाद आप इन गेट के ज़रिए जो है अंदर एंट्री करेंगे और इन टर्मिनल्स पर पहुंचेंगे। 2026 में हिंदुस्तान को बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है, देख रही है दुनिया, और ऐसी ही उम्मीदें देशवासियों ने पीएम मोदी से लगा रखी हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो अब पूरे होने वाले हैं। जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी तो उसी को होती है जिसका टारगेट अचीव होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का टर्म पूरा होने की खुशी। जिसका पैसा होता है उसे ही सबसे ज्यादा खुशी होती है, बाकी का तो हो सकता है कि मुंह लटक जाए कि अरे दोगुना हो गया इसका पैसा। ऐसा ही पॉलिटिक्स में भी कई बार होता है। इसी हिसाब से 2026 बहुत अहम साल है नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के लिए, क्योंकि इसी साल में कई ऐसी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं जिन्हें सुनकर या देखकर सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मोदी ने 3 टर्म में किया क्या। उत्तर प्रदेश में तो और भी बड़ा गेम चेंज होने वाला है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 15 जनवरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके बनने से मेरठ से प्रयागराज का सफर 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी इस सफर को पूरा करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कुल 1,498 बड़े स्ट्रक्चर हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 7,742 करोड़ रुपए का खर्च आया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया गया है। पहले चरण का निर्माण कार्य 1,746 करोड़ रुपए में आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने किया है। वहीं 3 पैकेज का निर्माण अडानी एंटरप्राइजेज ने किया है। दूसरे पैकेज की लागत 1,720 करोड़, तीसरे पैकेज की 2,177 करोड़ और चौथे पैकेज की लागत 2,099 करोड़ रुपए है। देश का दूसरा सबसे लंबा पुल यूपी के प्रयागराज में बनकर तैयार हो रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में 200 टन का एक सेगमेंट स्थापित किया गया। 1,947 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 9.9 किलोमीटर लंबे पुल का 85% से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। 67 पिलर पर टिके इस पुल के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा नदी पर इस पुल का शिलान्यास किया था। साल 2026 के आखिर तक
देश का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है। 900 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके शुरू होने से यात्री हर मौसम में 4 धामों की यात्रा कर सकेंगे। सफर में कम समय लगेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये रोड भारत चीन सीमा को देहरादून और मेरठ आर्मी कैंट से जोड़ती है। इससे सैन्य टुकड़ियां, हथियार, खाने पीने का सामान सीमा पर तेजी से भेजा जा सकेगा। भारतमाला योजना के तहत बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। 15 जनवरी से इसे जनता के लिए ट्रायल के तौर पर खोल दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत लोकार्पण करेंगे। नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा दिल्ली से देहरादून तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 3 राज्यों के लिए वरदान साबित होगा। खासकर उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों को भी ये ट्रैफिक जाम से बचाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे हाईवे व एक्सप्रेसवे मार्गों की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला एक अहम आर्थिक गलियारा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए आई है। 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम 5 साल में पूरा हुआ है। दिल्ली से बागपत तक का 31 किलोमीटर का हिस्सा खोला जा चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड की राजधानी तक आवाजाही का समय घटकर आधा रह जाएगा। एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर 5 से 6 घंटे के बजाय सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगभग 150 मिनट में पूरा होगा, जबकि पहले इस रास्ते पर 5 से 6 घंटे लगते थे। दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पहले ही खुल चुका है, लेकिन 2026 तक इसके अंतिम महत्वपूर्ण खंड जैसे दिल्ली का DND जैतपुर स्ट्रेच और गुजरात के कुछ हिस्सों के पूरा होने की उम्मीद है। 1350 किलोमीटर लंबा ये मार्ग दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को 12 घंटे में समेट देगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को सीधे देश की 2 बड़ी राजधानियों से जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स हब और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम फुल फोर्स में है। इसी के तहत दानापुर बीहटा एलिवेटेड कॉरिडोर भी सितंबर 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। दानापुर बीहटा एलिवेटेड रोड राजधानी पटना की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजना